आपका नाम है परवाज़। तो इसका पार्ट बी आज आपके सामने शुरू होगा। आपके सामने है अलिफ से अनार। तो अलिफ से अनार हमने पहले भी बताया था, लेकिन अब ये अलिफ से अनार है। तो इसको हम अलिफ से अनार किस तरह से बनाएंगे, तो अनार में कौन कौन से उर्दू के हरफ शामिल होंगे ये हमको अब पहचान करनी है। जैसे अलिफ से अंडा, तो अलिफ जमा नून जमा अड़े जमा अलिफ, तो अलिफ नून दाल अलिफ। तो इसमें 4 हरफ हैं, अलिफ नून दाल अलिफ अंडा। इसी तरह से अनार में अलिफ नून अलिफ और रे। तो ये 4 हरफ हैं और 4 हरफ के मिलने से अनार बनता है। अब इस अनार को किस तरह से बनाते हैं, ये अनार बन गया, लेकिन अलिफ जमा नून जमा अलिफ और जमा रे, तो ये 4 हरफ के बनने से अनार बना है। यहाँ पर आया अनार। इसी तरह से अंडा, तो अंडे को हम किस तरह से लिखेंगे, अलिफ जमा नून जमा दाल और जमा अलिफ अंडा। इस तरह से अंडा में भी 4 हरफ हैं और इसमें अनार में भी 4 हरफ। बा से बकरी में कितने हरफ हैं, बा काफ रे और छोटिया। और बा से बत्तख, बे तोय और खे बत्तख। बा से बकरी होती है, बकरी में कितने हर्फ होते हैं ये हमें देखना है, बा जमा काफ जमा रा और जमा छोटिया बकरी। बा काफ जबर बक रा याजिर री बकरी। इसी तरह से बत्तख, इसमें 3 हर्फ होते हैं, बा जमा तोय और जमा खा बत्तख। तो इस तरीके से बा से बकरी और बा से बत्तख। तो समझ में आ गया होगा कि बा से बकरी में कितने हर्फ हैं और बा से बत्तख में कितने हर्फ हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं, पढ़ें समझें लिखें और रंग भरें। तो अलिफ को हमने पहले बताया था कि अलिफ कैसे बनाया जाता है। अलिफ इस तरह से सीधा डंडा खींच देंगे तो ये अलिफ बन जाएगा, अलिफ अलिफ अलिफ। सीधी सी बात है, आपने पहले देखा ये इस तरह से अलिफ बनता है, इस तरह से अलिफ बनता है, इस तरह से अलिफ बनता है। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन के बीच में ये बताया जा रहा है कि अलिफ को कितनी लाइन पर लिखना है, यानी ऊपर की 3 लाइन में लिखना है या नीचे की 3 लाइन में लिखना है। इस तरह से ये लाइन दी हुई है, तो ऊपर की 3 लाइन में हमें अलिफ लिखना होता है, ऊपर की 2 लाइन के बीच में हमें बा लिखना होता है और ऊपर की 3 लाइन में हमें जीम लिखना होता है। इस तरह से इसका रंग भर देंगे और ये अलिफ की शक्ल हमारे सामने बनकर के तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये होता है अलिफ। तो अलिफ अलिफ और अलिफ अलिफ और अलिफ, इस तरह से ये ऊपर की 3 लाइन में अलिफ हो जाएगा। इसी तरह से नीचे की 3 लाइन में, नीचे की जो लाइन दी हुई है, ऊपर की जो 3 लाइन है इसमें अलिफ लिखेंगे, अलिफ 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 अलिफ। ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन दी हुई है, इसमें जिस तरह से ऊपर की 3 लाइनों में अलिफ लिखा हुआ है इसी तरह से ऊपर की 3 लाइनों में अलिफ लिख देंगे। तो मैं समझता हूँ आपको अलिफ लिखना आ गया है। अलिफ इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में है बा। बा पर पहले रंग भरेंगे, इस तरह से बा बनाते हैं और बा बनाते बनाते ये आकृति हमारे सामने आती है, तो ये हो जाता है बा और इसके नीचे एक नुक्ता रख देते हैं, ये हो गया बा। 4 लाइन की ये पटरी है, लेकिन ऊपर की जो 3 लाइन है, 3 लाइन के बीच में ये होना चाहिए और बीच की जो 2 लाइन है इसके बीच में बा लिखना चाहिए। जिस तरह से ये लिखा हुआ है बा, ये हो गया। इसी तरह से ये लिखा हुआ है बा। इसी तरह से अब यहां पर लिख देंगे हम बा। बीच की 2 लाइन में हम बा लिख देते हैं और अलिफ और बा ये दोनों आप लिखना सीख गए होंगे। बा की पूरी शक्ल ये है, लेकिन जब हम बा लिखना सीखते हैं या पढ़ना सीखते हैं तो बा की ये आधी शक्ल दी हुई है। तो आधा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये पता चल सके कि बा का जो शोशा होता है, बा का जो निशान होता है वो इस तरह का भी होता है। बा के बाद आता है पा। ये 4 हर्फ हैं, पा
से पत्ता, पा से पतंग, ता से तितली, ता से तरबूज। पा के नीचे 3 नुक्ते और ता के ऊपर 2 नुक्ते, तो पा से क्या होता है? पतंग। पा ज़बर पा, ते नून ज़बर तन, गाफ साकिन। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये पा से पत्ता है, तो पा से पत्ता में कितने उर्दू के हुरूफ शामिल हुए हैं? जैसे पा, ता और अलिफ, यानी 4 हर्फ यहाँ पर दिए गए हैं। पा से पत्ता, जब हम पा से पत्ता को समझते हैं तो पा से पत्ता, अब इसमें कितने हर्फ हैं? पा जमा ते जमा ते जमा अलिफ, कितने हुए? यानी कुल मिलाकर 4 हर्फ हुए। अच्छा, ये बात हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि एक तशदीद होती है, और तशदीद जो होती है, जिस हरूफ पर तशदीद होती है वहाँ पर एक ही हर्फ लिखा जाता है और तशदीद ऊपर आ जाती है तो उसको 2 बार बोला जाता है। लिखा एक बार जाता है, बोला एक बार जाता है। तो जैसे पे ते ज़बर पत, ते अलिफ ज़बर ता, पत्ता। तो इसमें पत्ता में 4 हर्फ हैं। पा से पतंग, पा जमा ता जमा नून और जमा गाफ, 1 2 3 4, इसमें 4 हर्फ हैं। 4 हर्फ के मिलने से पतंग बनी, तो पा से पतंग। ता से तितली, तो तितली किस तरह से बनी? ते ज़बर तत, लाम याज़िर ली, तितली। तो पहले तितली को समझते हैं। ता जमा लाम और जमा छोटी या, तो ये हो गए तितली, और इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो ये तितली हो जाएगी। और फिर ता से तरबूज, ता रा ज़बर तर, बे वाव पेश बू, तरबूज जा साकिन तरबूज। तो तरबूज में कितने हरफ हैं? ते रे बे वाव जे। तो ते जमा रे जमा बे जमा वाव और जमा जे, तो 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5 हर्फ। पा से पत्ता, पा से पलंग, ते से तितली, ते से तरबूज। समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें कितने हर्फ आए थे? पे आया था। पे कैसे बनाते हैं? पे की शक्ल यहाँ बताएंगे। फिर उसके बाद ते आया था। ते कैसे बनाते हैं? ते की शक्ल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर पे पढ़ें, समझें, लिखें और रंग भरें। तो जब पे बनाते हैं हम, तो यहाँ पर पे की शक्ल इस तरह से बनाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और ये पे हो जाता है। पहले भी बनाना सीखा है आपने, और ये इस तरह से, बस ध्यान ये रखना है कि इसके नीचे 3 नुक्ते बनाने हैं। पे इस तरह से बनाते हैं, लेकिन पे की शक्ल एक ये भी है, इस तरह से। ये 3 नुक्ते इसके नीचे रख देते हैं तो पे इस तरह से बन जाता है। और जब कॉपी पे लिखते हैं तो इस तरह से हम इसको रंग भरते हैं और नीचे 3 नुक्ते लगा देते हैं, तो ये पा हो जाता है। बस 3 नुक्ते नीचे लगाना नहीं भूलना है। तो अगर 3 नुक्ते नीचे नहीं लगाएंगे तो ये पा नहीं होगा। इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। ये पा हो गया। इसी तरह से ये पा हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये पा पूरी ही शक्ल में आप इस तरह से बनाएं। अगर ये छोटी सी शक्ल इसमें से इसको आधा भी बना देंगे, यानी इतना हिस्सा बना देंगे, इतना हिस्सा काट के यहाँ रख देंगे, जिस तरह से ये हिस्सा नीचे दिया हुआ है, तो भी ये पा ही माना जाएगा। इस तरीके से ये पा हो गया। ये छोटा सा शोशा बनाया ऊपर और उसके नीचे 3 नुक्ते रख दिए, तो समझ लीजिए ये 3 नुक्ते जो हैं ये पा के हैं, और ये जो है ये पा है। ये छोटी सी शक्ल होती चली जाती है ये, और इसी तरह से बढ़ते 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 ये इस तरह की शक्ल हो जाती है, और इसकी बड़ी आकृति पा की ये होती है। ता की असल आकृति ये होती है। पहले भी आपने बनाना सीखा है इसको, तो इसे हम ता बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसके ऊपर 2 नुक्ते रखेंगे तब ये मुकम्मल ता होगा। इसी तरह से जब कॉपी पर लिखेंगे
तो ये ता इस तरह से हो जाएगा। दो नुक्ते ऊपर रख करके ये आकृति इस तरह की बना देंगे तो ये ता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये ता हो जाएगा। और अगर हम इसकी आकृति को थोड़ा सा कम भी करेंगे और ऊपर लिख देंगे दो नुक्ते तो समझ लीजिए तब भी ये ता है। इसकी शक्ल आधी यहाँ पर दिखाई है, फिर आधी यहाँ पर दिखाई है, आधी यहाँ पर दिखाई है, फिर आधी यहाँ दिखाई, फिर इससे और छोटी यहाँ दिखाई, फिर इससे छोटी ये दिखाई, फिर इससे छोटी ये दिखाई, फिर इससे छोटी ये दिखाई, यानी ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये ता को हमें बता रहा है कि ये ता है ना। तो समझता हूँ कि अलिफ के बाद बा, पा और ता ये आपको लिखना आ गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आता है टा से टोपी, टा से टमाटर, से समर और से सुरैया। तो टमाटर में टे जमा मीम जमा अलिफ और जमा टे और जमा रे, टमाटर। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हर्फ हो गए कुल मिलाकर। इसी तरह से टा से टोपी, तो टा से टोपी होता है, तो टोपी में कितने हर्फ होते हैं? टे जमा वाव जमा पे जमा छोटी या, ये हो गए 1 2 3 4, टोपी में 4 हो गए। और टमाटर में 1 2 3 4 5, टमाटर में 5 हो गए। इस तरह से टोपी में 4 हर्फ बने और टमाटर में 5 हर्फ। उसके बाद में से समर, समर माने फल, तो से समर, समर में कितने हर्फ दिए हुए हैं? से जमा मीम और जमा रे, ये 3 हर्फ दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में से सुरैया, से जमा रे जमा ये और जमा अलिफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर हुए 5 हर्फ। तो यहाँ पर 3 हर्फ थे, यहाँ पर 5 हर्फ। तो अब समझ में आ गया। से समर, समर में 3 और से सुरैया, सुरैया में 5। तो ये कौन सा हर्फ है? टा। तो टा को हम कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। टा की ये शक्ल है, इस तरह से आपने बनाई और इसके ऊपर छोटा सा तोय बना देते हैं तो इस तरह से टा हो जाता है। टा की शक्ल इस तरह से बनानी जब आ जाती है और इसके ऊपर तोय हम छोटा सा रख देते हैं तो ये टा बन जाता है। इसी तरह से बीच की दोनों लाइनों में हम टा लिख देते हैं और छोटा सा तोय इसके ऊपर रख देते हैं तो ये टा हो गया। इसी तरह से लिखते चले जाते हैं, है ना, इसी तरह से लिखते चले जाते हैं, ये टा हो गया। उसके बाद में फिर ये सा होता है। सा कैसे लिखेंगे? ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे और शक्ल यही रहेगी, सा हो जाता है। पहले बताया था हमने कि किसी भी हरफ की चाहे आधी शक्ल हो या चौथाई शक्ल हो, उसके ऊपर वही लिखना है जिसकी आवाज निकलवानी है। जैसे तोय बना देंगे तो टा की आवाज, और 1 नुक्ता रख देंगे नीचे तो बे की आवाज, और 1 नुक्ता ऊपर रख देंगे तो वो नून की आवाज, लेकिन हमें 3 नुक्ते ऊपर रखने हैं तो वो से की आवाज होगी। तो अब यहाँ पर टे का आधा हिस्सा हमने यहाँ लिखा और 3 नुक्ते यहाँ लगा दिए तो ये भी सा हो गया। जीम से जहाज, जीम से जोकर, चे से चाबी और चे से चांद। तो जब जीम से जहाज लिखते हैं तो हमें इसमें ये देखना है कि जहाज के लिखने में उर्दू के कितने हरफ लगते हैं। जैसे ये जीम है और जीम से हो गया जहाज, तो पहले जीम जमा हे जमा अलिफ और जमा ये हो गया जे, तो ये हो गया जहाज। तो 1 2 3 4 कुल मिला के कितने हर्फ हुए? 4 हुए। इसी तरीके से जोकर, जीम से जोकर,
जोकर में कितने हर्फ हुए? जीम जमा वाव जमा काफ और जमा रे, जोकर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसी तरीके से चे से चाबी, चे अलिफ ज़बर चा और बे याजिर बी, चाबी। तो जब चाबी में अलग अलग हर्फ देखेंगे तो चे जमा अलिफ जमा बा और जमा छोटी या, तो ये हो गया चाबी। तो चे से चाबी और चे से चांद। तो चे जीम जमा हे जमा अलिफ जमा जे, तो ये है जहाज। 4 हुरूफ हो गए। जीम से जोकर, जीम वापस जो काफ रे ज़बर कर, तो इसमें 4 हर्फ हो गए। जीम वापस जो काफ रे ज़बर कर, जोकर। और फिर उसके बाद चाबी, कितने हर्फ हुए उसमें? चे जमा अलिफ जमा बा जमा छोटी या, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चार हरूफ हो गए। और चा से चांद, तो चा से चांद, चांद में कितने हरूफ हैं? चे अलिफ ज़बर चा, तो चे अलिफ ज़बर चा का मतलब चे और अलिफ जमा अलिफ, और फिर उसके बाद जमा नून और जमा दाल, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हर्फ। जीम को कैसे लिखना सीखते हैं? जीम, तो जीम की पूरी शक्ल तो ये है और जीम की पूरी शक्ल ये है। जब हम जीम को पूरी शक्ल बनाते हैं तो ऐसा बन करके हमारे सामने आता है ना, और इसके पेट में एक नुक्ता रखते हैं। इसी तरीके से इसको हम इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं और एक नुक्ता यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो गया जीम। और इसी तरीके से 4 लाइन की कॉपी में हमने यहाँ पर जीम बना दिया ना, जीम। ये जीम हो गया, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर नुक्ता ज़रूर होना चाहिए। अगर नुक्ता नहीं हुआ तो ये जीम नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम जीम को बनाना सीखते हैं तो जीम की पूरी शक्ल तो ये है, लेकिन अब हम यहाँ पर जीम की ये ऊपर की छोटी सी जो शक्ल है, यानी ये इतनी शक्ल जो है, इसको हम ले आते हैं। जैसे ये इन्होंने बनाई, ये शक्ल बनाई और नुक्ता यहाँ पर बीच में नीचे रख दिया। इसी तरीके से ये जीम की शक्ल है ना, और फिर उसके बाद में ये नुक्ता हमने इसके नीचे रख दिया, ये हो गया जीम। यानी जीम के ऊपर की शक्ल सिर्फ हम ले आते हैं शॉर्ट में और ये नुक्ता यहाँ रख देते हैं, तो ये जीम हो जाता है। तो जीम इस तरह से भी लिखा जाता है। अच्छा, इसकी छोटी छोटी शक्लें हम क्यों रखते हैं, पूरा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जब कई हर्फ एक जगह मिलते हैं तो फिर लफ्ज़ बनते हैं, और लफ्ज़ जो बनता है वो कई हर्फ के मिलने से बनता है। तो अगर हम पूरी शक्ल बनाएंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हम बहुत सारे हर्फों की छोटी छोटी शक्ल एक जगह मिला देते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है। इसी तरह से जीम की छोटी सी शक्ल है ये जीम, और इस तरह से हम बना देते हैं जीम। जीम का ऊपर का हिस्सा हम छोटा सा ले लेते हैं और नीचे नुक्ता रख देते हैं, तो ये जीम हो जाता है। इसी तरीके से जैसे जीम बनता है, जीम की तरह ही चे बनेगा, लेकिन बस फर्क ये करना है कि चे के लिए हम एक नुक्ते की बजाय 3 नुक्ते रखेंगे। जीम के पेट में एक नुक्ता था, लेकिन चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, तो इसलिए चे भी इसी तरह से बनेगा जैसे जीम बनता था। तो यहाँ पर चे की असल शक्ल ये है, इस तरह से ये चे की असल शक्ल बनाई और बीच में यानी इसके पेट में 3 नुक्ते हमने रख दिए, तो ये चे बन गया है ना। फिर उसके बाद में कॉपी पे लिखते हैं तो इसकी असल शक्ल ये बन जाती है, पूरी की पूरी शक्ल, और इसके बीच में हम 3 नुक्ते रख देते हैं तो ये चे बन जाता है ना। तो ये पूरा बना देते हैं और बीच में यानी उसके पेट में 3 नुक्ते रख देते हैं,
तो ये चा बन जाता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर की शक्ल बनाएंगे, जिस तरह से जीम की ये छोटी सी शक्ल है, इसी तरह से चे की हम छोटी सी शक्ल बनाएंगे और नीचे 3 नुक्ते रख देंगे तो ये चे हो जाएगा। इसी तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, ये 3 नुक्ते लगा दिए और इसको हमने 3 नुक्ते लगा करके इस शक्ल में बना दिया, तो ये 3 नुक्ते लगा करके ये चे हो जाता है। तो चे का छोटा सा हिस्सा लिख करके इस तरह से और 3 नुक्ते लगा करके जब हम छोड़ दें तो ये चे हो जाता है। इस तरह से ये चे हमारे सामने आ जाता है। यानी चे के ऊपर का छोटा सा हिस्सा बनाओ और नीचे 3 नुक्ते रख दो तो ये चे हो गया। मैं समझता हूँ कि जीम और चे जो है ये आपने बनाना सीख लिया है। इसके बाद हे से हज्जाम, हे से हलवा, खे से खरगोश और खे से खेमा। तो हे से हज्जाम, ये हे है और हे से क्या बना, हज्जाम। हज्जाम किसे कहते हैं? हज्जाम कहते हैं नाई को, जो बाल बनाने वाला, बाल काटने वाला होता है उसे हज्जाम कहते हैं। तो इसलिए हे से हज्जाम। अब हज्जाम में कितने हर्फ हैं उर्दू के? 1 2 3 4। हे जीम जबर हज, जीम अलिफ जबर जा, मीम साकिन जाम। जब इसका तलफ़ुज़ करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसके हिज्जो करेंगे तो इस तरह से होगा। तो हे जमा जीम जमा अलिफ और जमा मीम, तो ये हो गया हज्जाम। इस तरह से ये हज्जाम हो जाता है। हे से हलवा, हे से हलवा। तो हलवा किस तरह से लिखते हैं? हे लाम जबर हल, वाओ हे जबर वा, हलवा। तो इसमें हे में कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं। हे लाम जबर हल, वाओ हे जबर वा, हे जमा लाम जमा वाओ जमा हे। तो हे जमा लाम जमा वाव और जमा हे बराबर ये हुए 4 हरफ। खे से खरगोश। तो खे से खरगोश, खरगोश में कितने लफ्ज होते हैं, हर्फ होते हैं? 1 2 3 4 5। तो खे से खरगोश। और खे से खेमा, खेमे में कितने हर्फ होते हैं? 1 2 3 4। खे से खेमा, खेमे में कितना है? खे छोटिया मीम और हे। तो खे से खेमा, तो खे जमा छोटिया जमा मीम और जमा हे बराबर 4 हरफ। इस तरह से तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों में 4 4 हरफ होते हैं। हज्जाम में भी, हलवा में भी, खरगोश में भी और खेमे में भी। हे को हम इस तरह से बनाते हैं, जब इस पर पेंसिल फेरते हैं यानी इसको समझते हैं और समझ करके रंग भरते हैं तो हे की इस तरह की शक्ल हमारे सामने बन जाती है। ये हो गया हे। इसको हम कापी पे लिखेंगे तो ये इसको इस तरह से हम लिख लेंगे कापी पर, और कोई नुक्ता इसके पेट में या इसके ऊपर नीचे नहीं रखेंगे और इस तरह से हे लिख लेंगे। ये हे हो गया। इसी तरह से हम ये लिखते चले जाएंगे, हे हो गया। लेकिन जब हम हे की छोटी शक्ल बनाएंगे तो हे का ऊपर का हिस्सा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा, कौन सा? यहां से यहां तक का हिस्सा ये बना देंगे, ये हे। इस तरह से हे बना देंगे और इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं रखेंगे और ये हे हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये हे हो गया, इसके ऊपर कोई नुक्ता हम नहीं रखेंगे। और फिर उसके बाद में इसी तरह से हे की बजाय हम खे बनाएंगे और खे के ऊपर एक नुक्ता रख देंगे, लेकिन शक्ल यही होगी इसकी भी।
ऊपर एक नुक्ता रख देंगे तो ये खे हो गया। अब जब कॉपी में इसे लिखेंगे तो इस तरह से कॉपी में लिख देंगे और ये खे हो जाएगा, है ना। और इसको इस तरह से लिखते चले जाएंगे। इस तरह से ये खे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर खे तो हमने पूरा लिख दिया, लेकिन जब खे की छोटी शक्ल हम बनाएंगे तो मैंने वही बताया कि जिस तरह से हे की छोटी शक्ल बनाई थी इसी तरह से खे की हम छोटी शक्ल बनाएंगे और यहाँ पर एक नुक्ता रख देंगे। जैसे इस तरह से ये बनाया और यहाँ पर हम हमने नुक्ता रख दिया तो खे हो गया। अब यहाँ पर तो खे की मैंने पूरी शक्ल बनाई है, खे की छोटी शक्ल बनाएंगे और यहाँ नुक्ता रख देंगे। इस तरह से हम खे की छोटी शक्ल बना करके नुक्ता रख देते हैं और ये खे की छोटी शक्ल इस तरह से बन जाती है। हे की और खे की ये छोटी शक्ल आपको बनानी आ गई होगी मेरे ख्याल में। तो इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं, इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में हे और खे आप पर बनाना आ गया होगा।